अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ माहनूर अरशद। आज पाकिस्तान की आवाज में आपको बताएं कि मोहलिक वायरस कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क में कहर ढा दिया है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा सिंध में 55 अमवात हुई। NCOC के ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक आपको बताएं कि 24 घंटे में 2731 नए केसेस रजिस्टर हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 4,45,977 तक जा पहुंची है। मजमूई तौर पर अब तक 9,010 अमवात हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक अगर बात की जाए तो मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.2% रिकॉर्ड की गई है। शहरों की अगर बात की जाए तो कराची सबसे ज्यादा मुतासिर शहर है, जहां मुस्बत केसेस की शरह 18.76% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में मजीद 1,273 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब की बात की जाए तो कोरोना से अमवात में 152% इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता रोज 57 अफराद जाँ बक हुए थे। हालिया रिपोर्ट में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद को खतरनाक अजला में शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां मजमूई तौर पर 53,253 केसेस मौजूद हैं और अगर बलोचिस्तान में केसेस की बात की जाए तो 17,796 तक जो केसेस की तादाद है वो पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद में मजीद 158 केसेस रिपोर्ट होने के बाद तादाद 35,203 तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर इसके बावजूद आवाम संजीदा होने को तैयार नहीं है। समाजी फासला तो दूर की बात, लोगों ने मास्क की पाबंदी को भी मजाक बना रखा है। इसी मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर अनीला कुरैशी, DDO हेल्थ हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज को वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, इसको आप पहली लहर से कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरी लहर जो है ये वाकई पहली लहर से हमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केसेस की तादाद भी ज़्यादा है और इसमें जो सीवियरिटी है और जो मरीज़ हमारे पास उनकी जो कंडीशन है वो भी वर्स्ट होती जा रही है पहली लेयर के लिहाज से, और डेथ्स भी ज़्यादा हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि पहली लहर जब हमारे पास कोरोना की आई थी तो लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया था, लेकिन शायद वो इसलिए कि वो शुरू में हर एक एहतियात भी कर रहा था, फिर शायद लोग थक गए या क्या वजह है कि अब जो ये दूसरी लहर है, कहने के बावजूद, इतना फोर्स करने के बावजूद जो है ना, इसमें कोई सीरियस मुझे नहीं नजर आ रहा। और ना मास्क का इस्तेमाल है, ना जो है ना समाजी फासला है। शहर में आप जहाँ जाएं वहाँ आपको बेतहाशा रश नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के, लेकिन लोग अभी तक सीरियस नहीं हो रहे। अच्छा, आप डॉक्टर अनीला हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कामरान शेख, नुमाइंदा कराची, हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पेशावर से हमें अपडेट करेंगे, और लाहौर, इस्लामाबाद की सिचुएशन से भी हम आपको आगाह करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक करेंगे कामरान का। कामरान, बताइएगा कराची में कोरोना की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल मानूर, कराची के जो शहरी हैं उन्होंने पहली लहर में तो इस वायरस को संजीदा लिया और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की, जिसकी वजह से वायरस किसी हद तक कम हुआ। लेकिन अब जब दूसरी लहर आई तो शहरियों ने SOP को नजरअंदाज किया। तिब्बी माहिरीन बार बार ये मशवरा देते रहे कि SOP पर अमल किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक वाहिद तरीका मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस रखना है। लेकिन इस वक्त अगर मैं सुबह सिंध की बात करूं तो 24 घंटों के दौरान ही मजीद 1224 नए केसेस सामने आए हैं और 15 मरीज मजीद इंतकाल कर गए। तो ये वो तादाद है जो जिससे अंदाजा होता है कि शहरी SOP पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जो सूबे भर में अब तक सिंध में तादाद हो चुकी है वो 1,99,706 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसकी वजूहत यही है कि हम बहुत से पब्लिक मकामात अगर देखे जाएं जहां पर अवामी मकामात जैसे हैं, उन तमाम जगहों पर SOP की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिनमें शॉपिंग मॉल सर फहरिस्त हैं, जिनमें मार्केट्स हैं और जिनमें वो तमाम मकामात हैं जहां पब्लिक होती है। इसी तरह अगर हम रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक की रवानी देखें तो ट्रैफिक की रवानी में भी जो हमें SOPs है वो नजरअंदाज होती हुई नजर आ रही है। इस तमाम सूरत हाल की वजह से
कोरोना वायरस के केसेस थमने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन बारहा ये मशवरा दे रहे हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारी डॉक्टर से, पैरामेडिक से और तिब्बी अमले से बात होती रहती है, और इस वायरस का शिकार सिर्फ जो आम इंसान है वो नहीं हुए, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो भी इस वायरस में मुब्तला हुए हैं। तकरीबन 42 डॉक्टर्स हैं जो कि इस भयानक वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह सैकड़ों की तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ है, तिब्बी अमला है और दीगर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें नर्सेज भी शामिल हैं, जिनमें वार्ड बॉयज भी शामिल हैं, वो जाबाज हो चुके हैं, जिसकी वजह बेएहतियाती है और अवामी मकामात पर सोशल डिस्टेंस न रखना है। अच्छा कामरान शेख, कराची में तो जो शहरी हैं वो संजीदा नहीं ले रहे कोरोना वायरस को। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर में क्या सूरत हाल जानेंगे शहाबुद्दीन से। शहाब बताइएगा, क्या पेशावर के लोग संजीदा ले रहे हैं इस कोरोना वायरस को? नहीं, बिल्कुल पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मजमूई तौर पर इस कोरोना वायरस को इस बार बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत की तरफ से और हेल्थ वर्कर्स की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जो इक़दाम किए गए थे, वो इतने ज्यादा लोगों में खौफ और हरास दे दिया था कि लोग घरों तक महदूद हो गए थे। मास्क तो बिल्कुल किसी वहम गुमान में भी नहीं आ रहा था कि मास्क को न लगाएं। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो शहरों में, यानी पेशावर हो गया, बटाबार, DI खान, मिंगवर, स्वात और ये जो बड़े बड़े शहर है खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे तकरीबन 100 में 20-25 बंदे मास्क लगा रहे हैं। बाकी अगर हम देहात की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो किसी के सोच में भी नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस भी नाम की भी कोई चीज है। न कोई इस चीज पर अमल दरामद कर रहे हैं, न कोई जो डॉक्टरों के तरफ से जो इक़दामात सामने आ रहे हैं, उनके तरफ से जो हिदायत सामने आ रही है, हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हो रहे हैं, उस पर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के आवाम बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अब तक तकरीबन 36 डॉक्टर कोरोना वायरस से जान बहक हो गए हैं। इसमें पैरामेडिक्स और वो नर्सेस का अगर हम डालें तो ये तकरीबन 48 हेल्थ वर्कर्स मुकम्मल, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल शामिल है, वो जान बहक हो गए। टोटल जो अमवात है खैबर पख्तूनख्वा की वो 1489 है और इस तरह 53,253 तक ये केसेस जा पहुंचे हैं। रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। अस्पताल जो हमारे पेशावर के 3 बड़े अस्पताल है, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, खैबर टीचिंग अस्पताल और लेडी रीडिंग अस्पताल, इसमें कोरोना के केसेस बिल्कुल खत्म हो चुके थे। बेड्स बिल्कुल खाली थी, वेंटिलेटर्स पे एक ही मरीज ही नहीं था। लेकिन आज जब हम देखें तो ये तीनों अस्पताल भर गए हैं। कोरोना कम्प्लेक्स कायम किया गया था लेडी रीडिंग अस्पताल में, जो पहले कोरोना वायरस के लहर के साथ वो खत्म किया गया था। लेकिन अब ये जब दोबारा दूसरा लहर आ गया तो वो कोरोना हुआ और आज उसमें 91 कोरोना के मस्बत मरीज यहाँ पर मौजूद है। और इसमें आज जो केसेस आए हैं 466 केसेस, वो मस्बत ये 466 मस्बत केसेस आए हैं। और ये ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में ज्यादातर लोग, तकरीबन 50% से ज्यादा लोग जो है वो टेस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें जिन लोगों में ये कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है, जो अलामात है, जब वो सामने आते हैं तो वो घरों पर रहते हैं। वो ठीक है कि घर पे जो है ना अपने आसपास आइसोलेट करते हैं, वो करते हैं, लेकिन घरों पे भी इतना एहतियात अब देखने में नहीं आ रहा है जितना पहले था। क्योंकि पहले जब कोरोना वायरस का कोई मरीज जो है ना घर में आता था तो वो पूरे इलाके को सील किया जाता था हुकूमत की तरफ से, फिर जो है ना उस घर में वो आइसोलेट होता था। अभी जो है ना घर में वो एक कमरे तक महदूद रहता है, लेकिन वो भी लोग घरों के अंदर भी इतना एहतियात नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। अगर हम बाजारों को देखें, हम अगर ट्रांसपोर्ट को देखें तो उसमें वही सूरत हाल है जो नॉर्मल हालात में होते हैं, क्योंकि हम बाहर बिल्कुल ये महसूस ही नहीं करते कि कोरोना वायरस भी कोई चीज है। वही रूटीन की तरह जो है ना आम हालात की तरह जिंदगी रवा दवा है, बाजारों में रश है। इंतजामिया की तरफ से वो आई वाश जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अपनी नौकरी पूरी करने के लिए वो इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर वो छापे मारते हैं और वहां पर सिर्फ जुर्मानों के हद तक ये इकदाम है, क्योंकि जाके लोगों को जुर्माना कर दिया है। 1 घंटे के लिए बाजार
बंद किया जाता है तो इससे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि पेशावर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रही। शहाबुद्दीन और कामरान शेख हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पेशावर और कराची की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद और लाहौर की सिचुएशन पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ डॉक्टर अनीला भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।